प्रिय मित्रों, शुभ प्रभात एवं प्रणाम। भाइयों, आज हम आपसे एक विशेष शरीर पे चर्चा करेंगे। भाइयों, ये जो मानव शरीर मिला हुआ है, आप हमारी बात सुन रहे हैं, ये मानव शरीर वाले ही हमारी बात सुन सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ा अद्भुत है। ये बहुत गहरा ज्ञान जिसको होगा वही मनुष्य की कृतियों को, मनुष्य प्राणी के बारे में जान सकेंगे। कहा गया है ना कि इस संसार में जो शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, पहले तो बात आप ये समझिए कि आपके ज्ञान को, मतलब किसी चीज को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, दुनिया भर के ग्रंथ ये किस लिए बनाए थे? जो उन्होंने इस जीवन को जाना है, उन्होंने इस संसार को समझा है, उसके बारे में लिख के आपके लिए रख के चले गए। अब किसी को जानने के लिए आप कहेंगे कि जो है, जैसे अगर कोई मैं बात आपको बताऊंगा तो तर्क भी होते हैं, वितर्क भी होते हैं और कुछ लोग सहमति भी देते हैं। लेकिन भाइयों, क्या आप जो तर्क वितर्क या सब कुछ करना चाहते हैं, कोई ज्ञान लिया है आपने? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, क्या इनमें से कुछ पढ़ा है आपने? चलिए, सारे लोगों के लिए संभव नहीं होता है और समय भी नहीं होता है, अवसर भी नहीं मिल पाता है। भाइयों, चलिए कोई बात नहीं है। अभी अगर कुछ जानना चाहेंगे तो आप इनमें से कुछ भी पढ़ सकेंगे तो ज्ञान का भंडार है। इस संसार को जानने के लिए, इस मानव शरीर को जानने के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। फिर भी कहा गया ना कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 84 लाख योनि के बारे में तो शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुली हुई आंखों से देख सकते हैं पशु पक्षी की योनियों में कितनी प्रजातियां हैं, 20 लाख। फिर ये कीड़े मकोड़े, सांप, गोजर, बिच्छू, जल में कितने तरह के जीव जंतु हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि कौन सी मानी गई है? मनुष्य योनि मानी गई है। मनुष्य योनि पा करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया है ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भाइयों, ये मनुष्य योनि इतना दुर्लभ है कि देवता भी इसको प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इसी से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आप देवता बन सकते हैं। भाइयों, मनुष्य जब कार्य करता है, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, तप किसे कहते हैं? तपस्या। जैसे हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि तप क्यों करते थे? क्या उनको ये अच्छा लगता था कि सांसारिक जीवन छोड़ के वो जंगल में चले जाएं, एकाग्र होकर के तप करें? वो हमारे लिए तप करते थे, इस संसार को जानने के लिए तप करते थे, भगवान को पाने के लिए तप करते थे। और तप बहुत कठिन होता है। तप का मतलब तपाना। जैसे भाइयों, इस पृथ्वी के अंदर से जो भी धातु आज आपको प्राप्त होती है, चाहे लोहा है, सोना है, चांदी है, अभ्रक है, कितनी सारी चीजें हैं। आप क्या समझते हैं इस मिट्टी में से ऐसे खोदा और आपको दे देते हैं? नहीं भाइयों, उसको तपाते हैं। सोना तपाने के बाद तब सोने के रूप में आता है। लोहे को पहले कितने सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद तब वो लोहा को रूप धारण करता है, जिसको आप अनंत तरह के अस्त्र शस्त्र और विज्ञान क्या कुछ नहीं बनाता है, आपको गाड़ी भी देता है चलने के लिए। सारी कितनी चीजें लोहे से बनती हैं। कहने का मतलब, जब इस शरीर को तपाएंगे, तप करेंगे,
तब आपको वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। भाइयों, मैं बहुत बड़ा योगी नहीं, बहुत बड़ा ध्यानी नहीं, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट जो कुछ दिख रहा है, जितना कुछ कर सकता हूँ, इस मनुष्य योनि को पाकर के मैं धन्य हूँ। उस प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मनुष्य योनि दिया, हिंदू परिवार में जन्म दिया, ब्राह्मण के संस्कार मिले, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। मैं धन्य हूँ और मैं उस प्रभु को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे आप देखिए, मनुष्य एक ही है। ये वर्ण व्यवस्था के बारे में पहले भी बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो जातियां बनाई गई थी सब यहाँ बनाई गई हैं। जो 4 धर्म बनाए गए हैं ये भी यही बनाया गया, ऊपर से सब एक है। ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को जन्म दिया है। तो इस मनुष्य जन्म को पा करके, ये मानव शरीर पा करके, इसमें 24 तरह के गुण हैं, जिसमें ज्ञान इंद्रियां और 10 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इस तरह से 24 गुणों से ये युक्त है शरीर। और जब इस शरीर से कार्य करना शुरू करते हैं तो आप जो है देवता बन जाते हैं। देवता किसे कहते हैं भाइयों? जो देता है आपको, वो आपसे लेने के लिए नहीं तत्पर होते हैं। जो आपको कोई चीज देता है तो उसको धन्यवाद करते हैं ना, आप उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। भाइयों, अब आप कहेंगे कि देवता, क्या देवता को देखा है आपने? देवता को देखा है? शायद आप कहेंगे कि नहीं, मैं मानता हूं, हमने नहीं देखा है, हमारे पूर्वज कहते थे। उसके आगे जाइए, धर्मशास्त्र, दुनिया भर के दर्शन शास्त्र भी हैं, सब कुछ दिखाई पड़ता है। भाइयों, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो तब करके, आज हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान परशुराम की करते हैं। हम जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जो अगस्त मुनि की पूजा करते हैं। कितने मुनियों का नाम सुनाए? वाल्मीकि जी की पूजा करते हैं, वशिष्ठ मुनि की पूजा करते हैं। ये इनकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसा तप किया है। हम कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, क्षेत्र देवी देवता क्यों कहते हैं? कि यहाँ भी ऐसे आज आप पैदा हुए हैं, आपसे पहले हजारों करोड़ों लोग पैदा हो चुके हैं जिन्होंने बहुत कुछ आपको दिया है। जो आप ये जीवन जी रहे हैं, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, नहीं तो आप भी जानवर की तरह होते। सो भाइयों, मनुष्य योनि पा करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी योनि में ये सब सुलभ है, और किसी योनि में इतना सुलभ नहीं है कि ईश्वर को प्राप्त कर सकें, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। देव योनि में जा सकते हैं। देव योनि है क्या? देवता किसे कहते हैं? बताइए भाइयों, भगवान श्री कृष्ण क्या थे जिनको आप भगवान कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं और देवता मान के उनसे मांगते हैं? ऐसा है ना, मनुष्य योनि में तो पैदा हुए थे, उन्होंने कर्म ऐसे किए, तब ऐसा किया, वो इतना निखर के आए, समाज को इतना कुछ दिया, इतना रक्षा किया, अपना जान जोखिम में डाल के सब कुछ करके दिया। तो आज मैं उनको सर्वश्रेष्ठ और देवता के रूप में मानते हैं, भगवान का पद भी दे दिए हैं। ऐसे भगवान श्री राम क्या थे? मनुष्य योनि में एक राजा के लड़के थे। आप भाइयों, रामचरित्र मानस, इसका जरा संक्षिप्त, राम का चरित्र कैसा था? क्यों आपको रामचरित्र मानस ग्रंथ लिख के दे दिया गया कि इसको पढ़िए, राम के चरित्र को पढ़िए? राम का चरित्र कैसा था? भाई भाई में क्या प्यार था, माता पिता के प्रति उनका क्या आदर था, गुरुओं के प्रति क्या आदर था, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या नहीं किया, संपूर्ण समाज को ऐसा ज्ञान दिया कि कहा गया है रामचंद्र जी के राज्य में ये दैहिक दैविक भौतिक ताज में ये दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इस तरह से जो कष्ट होते थे, ऐसा कहा गया है कि राम के राज्य में ऐसा नहीं होता था। तो वो एक रामचरित मानस बना करके आपको पढ़ने के दिया। क्या आप पढ़ते हैं रामचरित मानस? और रामचरित मानस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत गूढ़ तत्व छुपे हुए हैं, आप पढ़िएगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जीवनी है।
भाई अब एक बात बता दीजिए, ये भी आप बहुत दूर की बातें करेंगे, मैं नजदीक आ जाता हूँ। भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा, भगवान महावीर का नाम सुना होगा। इनको भगवान क्यों कहते हैं? ये तो राजा के पुत्र थे, सिद्धोधन के पुत्र थे भगवान बुद्ध, और उनका पूजा करते उनको भगवान कहते हैं। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या किया उन्होंने? लेकिन नहीं, उन्होंने ये मानव शरीर प्राप्त किया, और मानव शरीर से एक राजा के पुत्र होने के साथ साथ उन्होंने तप किया, उन्होंने मोक्ष का द्वार ढूंढा। उनके तप का वर्णन अगर किया जाए शुरू से लास्ट तक, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे कि इंसान ही देवता बन जाता है, और इंसान ही इसी शरीर से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मानव शरीर है भाइयों, ये अनमोल है। ये अनमोल रत्न जो आपको मिला है, इसके महत्व को समझते हुए ऐसे कार्य करें, ऐसा तप करें। तप आपको भी करना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। और तप करते करते आप देवता की श्रेणी में चले जाते हैं। कुल देवता का क्यों आप पूजा करते हैं? देवी देवता, ग्राम देवी देवता का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे ऐसे भी कुल में बहुत सारे लोग पैदा हुए जिन्होंने ऐसे कार्य किए गए जिनको हम देवता कहते हैं। ब्रह्म देवता, हमारे यहाँ ब्रह्म देवता कहा जाता है। जो हमारे पूर्वज जो स्वर्गलोक को जा चुके हैं, उनको देवता के रूप में हम पूजते हैं। ऐसे इस मनुष्य योनि से अनमोल है ये मनुष्य योनि, ये सबको नहीं मिलती है भाइयों। इसको प्राप्त करके ही ये जीवन धन्य हो गया। अगला जीवन आपको मनुष्य योनि मिले, देव योनि मिले, या आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कैसा करना चाहते हैं, इस सब का वर्णन सारे जो बता चुका हूँ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 106 108 उपनिषद हैं, इन सब में वर्णन किया हुआ है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तभी जानेंगे। अब आप कहें कि मुझे वो पढ़ने की जरूरत है, मैं वैसा जान लेता हूँ। अरे तो भाइयों, कुछ जो ज्ञानी पुरुष हैं अभी आपके बीच में, जब आप प्रवचन सुनने जाते हैं, कुछ लोग वो ज्ञान देते हैं, लेकिन जब आप ज्ञान को अंदर जाने देंगे तभी तो होगा। अब पानी दे दिया जाए, एक बाल्टी, एक लोटा पानी दे दिया जाए कि भैया इसका कुल्ला कर लो या इसको पी लो, आप पी लेंगे तो आपकी प्यास बुझेगी, कुल्ला कर लेंगे तो प्यास तो नहीं बुझेगी। मतलब आप कभी कोई किसी ज्ञान को जब प्राप्त करते हैं तो कुल्ला के समान हो जाता है। इस कान से सुना, इस कान से निकल गया। अरे भाइयों, इस कान से सुना, इस कान से निकल गया, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। इस कान से सुना और हृदय में बैठा लिया, हृदय में डाल लिया, इस कंप्यूटर में डाल लिया, इस शरीर में डाल लिया, जो हमेशा आपको उसकी वृद्धि करनी है। तो भाइयों, ये बहुत बड़ा शास्त्र है। इस शरीर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपके बहुत सारे साधन हैं। मैं ये कहता हूं कि जैसे किसी चीज को जानने के लिए विज्ञान, अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता है, वो तो एक मनुष्य है ना, अभी तो पढ़ाई कर रहा है, अभी तो उसको विज्ञान का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब इस दुनिया में उसने लक्ष्य साध लिया कि हमको वैज्ञानिक बनना है, तो वैज्ञानिक बनने के लिए वो क्या करेगा? ढेर सारी पुस्तकें हमारे ऋषि मुनियों लिखी हुई है। फिर आज के जो ज्ञाता हैं, आज के जो महापुरुष हैं, वो आपको लिख के, और वो उसी किताब के जरिए जो पहले से ज्ञान प्राप्त है उसके जरिए फिर आपको ज्ञान देते हैं कि ये ऐसा था, इसको मिश्रण करने से ये चीज बन जाता है, इसमें ये चीज डालने से विस्फोट हो जाता है, अणु बम के बारे में, मतलब हर चीज के बारे में आप तब समझना शुरू कर देते हैं। तो आप इस जीवन के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो उस शास्त्र को पढ़िए, दर्शन शास्त्र को पढ़िए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और ये पता करना बहुत जरूरी है भाइयों। देखिए, सामान्य मनुष्य, बहुत सारे इस संसार में कितने मनुष्य योनि में लोग आए हुए हैं, लेकिन कुछ ही परसेंटेज हैं जो इसके महत्व को समझते हैं, वो देवता स्वरूप हो जाते हैं। देवता, अब आपको कितना उदाहरण दिया, भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान बुद्ध का, और अभी और नजदीक आ जाइए, श्री साईं राम का दर्शन करते हैं आप, भगवान मान लिया आपने। वो क्या थे भाइयों? एक सामान्य पुरुष थे, एक जो है गरीब इंसान थे, लेकिन उनके वसूलों को आप मान करके उनको भगवान का रूप धारण, भगवान के रूप में आप पूजा करते हैं। मंदिरों में बिठाना शुरू कर दिया आपने। बहुत कम समय पहले की बात है। क्या मनुष्य शरीर तो धारण किया था, उससे जो काम किया उन्होंने लोगों का कल्याण किया, तब करके अपने आप को उस लेवल पे ले आए, तो हम भगवान मानते हैं। तो भाइयों, देवता, अब कहें आप हनुमान जी,
हनुमान जी क्या हैं? देवता हैं। वो मोक्ष नहीं प्राप्त किए हैं। देवता मोक्ष नहीं प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब आवागमन से फुर्सत मिल जाती है। मोक्ष प्राप्त करना चाहते तभी इसी शरीर से मिले, अब देव बनना चाहते हैं तभी इसी शरीर से मिलेगा। और आप अच्छे इंसान ही बन के देख लीजिए, यही बड़ी बात है भाइयों, कि दूसरा जो 84 लाख यूं है, ये भी कहा गया है अगर सदकर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, समाज का भला करेंगे और लोगों को देंगे, देवता का रूप धारण कर लेंगे, तो आपको पुनः मनुष्य का शरीर भी मिल सकता है। लेकिन मानव शरीर से ही देवता बनते हैं भाइयों। कितने उदाहरण हमने आपको दे दिए, बाकी आप भी तो इतने ज्ञानी हैं, आप भी समझ लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा मैं आपको क्या समझाऊं, ये जो मानव शरीर मिला है इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें भाइयों। यही आपको सुख देगा, यही आपको संकट से बाहर लाएगा। संकट जब पड़ जाता है, मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपका ज्ञान इतना उच्च हो जाएगा कि आपको रास्ते में भी अगर कोई संकट आना है तो आपको ज्ञान पहले से आगाह हो जाएगा कि नहीं, यहाँ रास्ते में कोई संकट है, आप रास्ता बदल लेंगे। ऐसा क्यों है? आज हमारा विज्ञान इतना उन्नतशील क्यों हो गया? आज हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी हुई भविष्यवाणियां कर देते हैं कि भाई अभी एक कोरोना जो चल रहा है, इसकी भविष्यवाणियां दुनिया भर की आई हुई हैं कि कब क्या होना है, और वो होना है। आज उसी बात को हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर भी बताते हैं कि कोरोना तो अभी इतने दिन तक रहेगा, इतने दिन के बाद जाएगा। भाइयों, जब तक ये ग्रह नक्षत्रों का मेल जैसे जैसे बताया गया है वो रहेगा तो ये कष्ट आपको देगा। और यही कष्ट, कोरोना का कष्ट क्यों मानते हैं? अभी यूम्फन तूफान आया था, उससे कितना बड़ा तबाही कर गया। अभी गैस लीक हो गई, अभी दुनिया भर के आगजनी हो रही है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के कष्ट आपको मिलते रहते हैं। और भाइयों, अगर आप इस शरीर से कुछ पाना चाहते हैं तो मैं तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान देने के लिए आपके ज्ञान गुरु हैं, आप उनके शरण में जाइए, वैसा काम कीजिए। अच्छा मार्ग ही आपको अच्छा रास्ता दिखा सकता है, मतलब अच्छाई तक पहुंचा सकता है। जो आप अच्छा बनना चाहते हैं तो ये निर्णय ले लीजिए, देवता और राक्षस इसी धरती पे हैं, दोनों हैं। कर्म से ही देवता हो जाएंगे और कर्म से ही राक्षस। आप राक्षस बनना चाहते हैं तो आपको कौन रोक रहा है? राक्षस के कर्म तो ज्यादातर लोग तो राक्षस के रूप का काम कर रहे हैं, लेकिन इसी पे देवता भी हैं। देवताओं की गणना देवता ही कहेंगे, और देवता सबको देता है, राक्षस सबको छीनता है। आप अगर किसी का कुछ छीन रहे हैं, कुछ नुकसान कर रहे हैं, तो आप राक्षस हैं, मनुष्य योनि में राक्षस हैं। ऐसे राक्षस नहीं होते बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल तो आपके पास है, आप बढ़ा लीजिए, आप अपना रूप वैसा बना लीजिए, आप मेकअप कर लीजिए, राक्षस लगेंगे। तो भाइयों, क्या बनना चाहते हैं ये आप जानिए, मुझे ज़्यादा विस्तार से और क्या बताऊं। लेकिन आज मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि मनुष्य तन बहुत दुर्लभता से मिला है, इसका महत्व समझिए, इससे अच्छे कार्य कीजिए, और अच्छा करेंगे तो अच्छा बन जाएंगे। भगवान बुद्ध ने अच्छा किया, भगवान श्री कृष्ण ने अच्छा किया, भगवान राम ने अच्छा किया, भगवान महावीर ने ऐसा किया। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए, जिनकी हम पूजा करते हैं भाई मंदिरों में डाल के उनकी मूर्तियां। तो मैं कहता हूं, आप भगवान तो नहीं बनना चाहते हैं, देवता नहीं बनना है, अच्छा इंसान ही बन जाओ यार, यही बहुत बड़ी बात है। खैर, मैं ज़्यादा विस्तार से और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देना चाहता हूं। भाइयों, मनुष्य योनि के बारे में विस्तार से जानिए। आप किस तरह से जानना चाहते हैं, वेदांतों से जानना चाहते हैं, उससे जानिए, विज्ञान के तरह जानना चाहते हैं, उससे जानिए। ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। जय श्री राम बंधुओं।